तो जी आप सोच रहे होंगे कि ये क्या रखा हुआ है, क्या बताने वाली हूँ। तो नवरात्रि में ज्वारे कैसे बोएं, क्या करें जिससे आपकी जो ज्वारे हैं वो हरे भरे हो जाए, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि दीदी 3 से 4 दिन के बाद भी हमारे ज्वारे नहीं निकल रहे हैं। तो सब लोग चाहते हैं जो हमारी खेती है वो खूब हरी भरी हो। तो आप सबको नमस्कार, राधे राधे। ये जो विधि है सबसे सरल और ऐसी विधि है कि मैं यही बात बोलना चाहूँगी कि इस विधि से अगर आप लोग ज्वारे बोएंगे तो खूब हरी भरी होगी आपकी खेती। तो मैंने यहाँ 2 बार प्रणाम इसलिए किया था। एक बार मैंने राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखा था, एक बार कहा था सभी को मेरा प्रणाम और नवरात्रि की बधाई। तो वॉइस मुझे वापस से ओवर करनी पड़ी क्योंकि इसकी वॉइस न जाने कहाँ चली गई थी, अभी कुछ गड़बड़ चल रही है ऐप में। तो सर्वप्रथम हम लोग कलश में पानी लेंगे, गंगा जल भी उसमें ऐड करते हैं ताकि हर चीज़ पवित्र हो जाए। पूजा पाठ के दौरान हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो ये कूंडा मैंने, ये जो सिकोरा था, मैंने पहले पानी से, अच्छे पानी से धोया हुआ है, फिर भी गंगा जल छिड़क करके हम इसे पवित्र कर लेते हैं। फिर हम लोग लगाएंगे कुमकुम का टीका, ठीक है। तो रोली का टीका लगाने के बाद में हम लोग बनाएंगे स्वास्तिक। स्वास्तिक हम बाहर भी बनाएंगे, लेकिन क्योंकि ये वीडियो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, सिखा रही हूँ, बता रही हूँ। आप लोग हमेशा नवरात्रि की पूजा करते हैं, लेकिन कुछ मेरे भाई बहन ऐसे भी हैं जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, या आपके यहाँ कुछ अलग विधि होती होगी, हमारे यहाँ कुछ अलग विधि होती है। और नवरात्रि के लिए मैं इससे अलग और बड़ा सिकोरा लेके आई हूँ, क्योंकि पिछली बार भी मैंने, मेरी वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। तो आप अलग से भी बो सकते हैं और साथ में भी बो सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके बताऊंगी। और हमने पुष्प अर्पित कर दिए, अक्षत अर्पित कर दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग नवरात्रि की 9 टीकी लगाने वाले हैं, देखिएगा। तो किसी किसी की यहाँ जो नवरात्रि में स्थापना होती है वो घट स्थापना होती है, तो उनके विधि को अलग नहीं करते। मतलब ज्वारे जो घट स्थापना करते हैं, ज्वारे और बीच में कलश स्थापना उसी में करते हैं। किसी किसी की यहाँ अलग करते हैं। मैं जैसा माता रानी करवाती है मैं वैसा कर देती हूँ। तो 9 टिक्कियाँ मैंने लगा दी है। आप इस तरह से कुमकुम की भी लगा सकते हो। तो मैंने स्वास्तिक पर तो लगा दी है। और बिना पूजा करे, क्योंकि हम इसमें ज्वारे बो रहे हैं, तो आपको ज्वारे नहीं बोने चाहिए। वीडियो चाहे धीरे जा रहा है, लेकिन मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ कान्हा दीपक तैयार कर रहा है, क्योंकि आज सारी वीडियोस शूट होने वाली है पूजा पाठ से रिलेटेड भी। हमें नवरात्रि में घट स्थापना कैसे करनी है, सारी वीडियो आसान विधि वाली। तो यहाँ देखिए पूजा हो गई है प्रॉपर तरीके से। अब आपने क्या करना है, मिट्टी को पहले से छान लेना है, या इसको हम लोग वहाँ रख के भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसे पहले ही तैयार कर लें ताकि वहाँ मिट्टी ना हो। थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है, नहीं भी गिरे तो कोई बात नहीं। तो अब मैं इसमें मिट्टी डालूँगी, और ये साफ़ और छानी हुई मिट्टी है, क्योंकि बस मैंने इसको छान करके एक अलग रख दिया था। तो हम लोग पेड़ों में पानी डालते हैं ना, तो ये गीली हो जाती है और वहाँ पेड़ के पत्ते वगैरह गिरते रहते हैं। बाकी मैंने इसको छान लिया था। अब देखिए मिट्टी की एक लेयर बिछा दी है, और जो ज्वारे हैं भीगे हुए हैं, आपको भी ज्वारे एक रात पहले भिगो देने हैं। यहाँ कान्हा ज्वारे इस तरीके से लगा रहा था। और कंजूसी मत कीजिए, आराम से खूब ज्वारे ले सकते हैं ताकि खूब हरे भरे हो हमारे ज्वारे। हमारी खेती बहुत हरी हरी खूब सारी होनी चाहिए। फिर हम लोग एक लेयर मिट्टी की और लगाने वाले हैं। देखिए ये एक लेयर और लगा दी इस तरह से। तो ज्वारे क्यों बोए जाते हैं, पता है? ज्वारे बोने का एक अलग महत्व भी है। इसी से पता लगता है कि आपके जीवन में आगे जो खुशियाँ आने वाली हैं या कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही। अगर ज्वारे नहीं आते, ख़राब होते हैं, उसके पीछे भी कारण, इसके पीछे मैंने एक वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, आप लोग उसे चेक कर सकते हैं। तो जब ज्वारे आप बोएं तो क्या विधि होनी चाहिए, ज्वारे क्यों बोए जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी सृष्टि पर पहला अनाज हुआ था वो था जौ। एक बात तो ये हो गई। और आपको पता है ज्वारे जब उगते हैं तो इनसे हमारे शास्त्रों में बहुत सी भ्रांतियाँ जुड़ी हुई है। जैसे कि अगर ज्वारे ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो बहुत शुभ होता है, और ज्वारे नहीं बढ़ते हैं तो वो अशुभ होता है। ज्वारे अगर टेढ़े मेढ़े अगर इधर उधर गिर जाते हैं तो वो भी अच्छा नहीं होता। अगर ज्वारे एकदम आधे सफ़ेद और आधे हरे हैं तो भी शुभ माना जाता है। अगर सफ़ेद ज्वारे उग गए
तो वो आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही शुभ सूचना होती है, शुभ सूचक होता है। तो जब आप जौ बो रहे हैं तो बहुत अच्छे से डालें, 2-3 लेयर आप डाल दें तो खूब घने घने जौ उगेंगे। मैं आपको इसका जो है डेली का एक शॉर्ट्स में चैनल पर डालूंगी कि 9 दिन में ज्वारे कैसे होते, क्योंकि ये जो सिकोरा है अब काम नहीं आएगा, तो ये तो मैं जो यूं ही रख दूंगी। देखिए अब ऊपर एक और मिट्टी की लेयर बिछाई जा रही है, इससे ज्वारे ना आपके बहुत हरे भरे होते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, चैनल पे आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और कहते हैं कि जितने हरे भरे ज्वारे होते हैं उतनी ही खुशियाँ आपके जीवन में आती हैं। तो बहुत सारे तथ्य जुड़े हुए हैं ज्वारों को लेकर के। और जब आप इसकी पूजा करें, जैसे कि पूजा हो गई है और जब आप अष्टदल कमल बना लिया, स्वास्तिक बना लें, उस पर आप रखेंगे या नीचे एक चावल की ढेरी बना के आप रखेंगे, तो वहाँ रखने के बाद भी आप जो है रोली की छींटे दीजिए, पुष्प वर्षा कर दीजिए। तो बस आपने पूरे विधि विधान के साथ में जौ बो दिए हैं। तो ये देखिए जौ बो दिए हैं। और जब आप पूजा करेंगे तो हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करें, संकल्प ले लें। संकल्प शुरू में ही ले लेते हैं, तो हाथ जोड़ के, और मैं तो आप लोगों को वीडियो देने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ, तो मैं माता रानी से हाथ जोड़ करके पहले ही प्रार्थना कर चुकी हूँ। और पूजा चाहे जब वो कोई समय नहीं होता है, तो आप देखिए हम लोग इसे वहाँ यथा स्थान पर विराजित करेंगे जहाँ माता रानी की स्थापना है। वहाँ विराजित करने के बाद में ये देखिए यहाँ कर दिया, फिर हमको टीका लगाना है। और इसी सिकोरे में, इस मिट्टी के बर्तन में बीच में हम लोग करते हैं घट स्थापना, ठीक है, ज्वारे के बीच में। अब अगर आपके ऐसा करते हैं तो ऐसा करें, अलग से ही बोते हैं तो अलग भी बो सकते हैं, बाकी कुछ गलत नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हो। लाल कपड़ा मैंने देखिए पाटे पे बिछाया हुआ है, क्योंकि आज एक ही दिन में मैंने बहुत सारे वीडियो शूट किए हैं जो आप लोगों को धीरे धीरे एक एक करके मिल जाएंगी। यहाँ मैं, आप देख रहे होंगे कि 7 बिंदियाँ लगा रही हूँ, जो कि मैं हमेशा मेरी हर वीडियो में बताती हूँ। यहाँ हम लोग कलश देवता को अर्पित करें, कलश देवता को अर्पित जो भी करते हैं, ये हमने संकल्प लिया हुआ रखा हुआ है। और जो हमारा अष्टदल कमल है, अष्टदल कमल को हम लोग प्रसाद अर्पित करेंगे, तो वो भी आपको मैं बताऊंगी। यहाँ मैंने बिंदी लगाने के बाद पुष्प अर्पित कर दिए हैं, देख रहे होंगे आप। और फिर हम लोग पानी डालेंगे। तो मिट्टी ऑलरेडी थोड़ी गीली है, तो हम उसमें पानी ठीक लिमिटेड मात्रा में डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा गीला भी नहीं करना है। ज्वारे ना गर्मी से ज़्यादा फूटते हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी आपको ज्वारे में डालने की ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए। तो आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो ना महत्वपूर्ण होगा। और सर्वप्रथम पूजा में गणपति जी की पूजा की जाती है, तो वो मैं अब कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो भी बन रही थी साथ साथ में। और अगर वीडियो इम्पोर्टेंट है तो प्लीज़ आगे शेयर कर दीजिए।